third step is developing the marketing planning program. अब तक हमने जो steps discuss किए, these were the first two steps of marketing and promotion process model, the marketing strategy and analysis. Then we had discussed the target marketing process, and now we are discussing the marketing planning program development. इसमें हम देखेंगे प्रोडक्ट डिसीजंस, प्राइसिंग डिसीजन एंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस. इन तीन डिसीजंस को देखेंगे क्योंकि हमारा बेसिक फोकस क्या है, प्रमोशनल डिसीजंस. यहाँ पर हम ओरिजिनली मार्केटिंग मिक्स को डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन के लिए. कि हम इन प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस को प्रमोशन से कैसे रिलेट कर सकते हैं. सो लेट्स हैव डिस्कस द मार्केटिंग प्लानिंग एंड प्रोग्राम. Developing the marketing planning program, the first decision is the product decision. What is product? Product is that market offering that a marketer has prepared for the satisfaction of needs and wants of the customers. वो product भी हो सकती हैं, सर्विस भी हो सकती हैं. So physical item या virtual item जो कि marketer offer कर रहा होता है, these are known as the products. So product planning involves decision not only about its item itself, such as design and quality, but also aspects such as service and warranties as well as the brand name and packages. तो सिर्फ प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं उसी से रेलेवेंट डिसीजन नहीं होते, बल्कि इसकी जो क्वालिटी है, उसके जो डिज़ाइन है, इसके अलावा आप बात कर रहे होते हैं उसके सर्विसेज, जो आफ्टर सेल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वारंटीज़ या गारंटीज़ जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके अलावा जो ब्रांड नेम आपका जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है. और इसके अलावा पैकेजिंग, आउटलुक ऑफ द प्रोडक्ट वो भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है. So consumers look beyond the reality of the product and its ingredients, the product's quality, branding, packaging, and even the company standing behind all its contribute to the consumer perception. So the product's quality, branding, packaging, and even the company standing behind it. तो कंपनी इसके पीछे खड़ी है, कंपनी का नेम वो भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है किसी भी कंज्यूमर्स की परसेप्शन डेवलप करने के लिए प्रोडक्ट से रेलेवेंट. सो प्रोडक्ट में सिर्फ उसका डिज़ाइन, उसकी क्वालिटी नहीं आ जाती, बल्कि उसमें सर्विसेज, आफ्टर से सर्विसेज, वारंटीज़, आपका ब्रांड नेम, आपकी पैकेजिंग और आपकी कंपनी इटसेल्फ, ये भी आ जाती हैं. सो हाँ, प्रोडक्ट डिसीजंस में आपको दो डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट इज ब्रांडिंग डिसीजन. ब्रांड क्या होता है? यानी नेम, सिंबल, साइन, जो कि एक प्रोडक्ट को कंपैरेटर के मुकाबले में डिफरेंशिएट करता है, एक इमेज डेवलप कर रहा होता है. सो वन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इज in respect to branding strategies to creating and maintaining brand equity. So brand equity develop करना बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पर आपके मार्केटर का, ताकि प्रोडक्ट के बारे में, उसके ब्रांड के बारे में ब्रांड इक्विटी डेवलप हो. व्हाट इज ब्रांड इक्विटी? इट कैन बॉट एज अ इंटेंजिबल एसेट of added value or goodwill that results from the favorable image, impressions of differentiation, and strength of consumer attachment to the company name, ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क. कि एक कंज्यूमर आपकी कंपनी के साथ, ब्रांड के साथ या ट्रेडमार्क के साथ कितना ज़्यादा एसोसिएट हो जाता है, कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है. जब वो इन्वॉल्व हो जाता है तो वो कंटिन्यूसली परचेज करता है आपके प्रोडक्ट को. सो जो आपके तमाम कंज्यूमर्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर आपने उसके फ्यूचर परचेजेस की तो वो ब्रांड इक्विटी बन जाता है. तो जितना ज़्यादा आपका कंज्यूमर का साइज़ ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ कंज्यूमर ज़्यादा होंगे, जितना ज़्यादा उनका लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाएगा, आपकी ब्रांड इक्विटी भी बढ़ती चली जाएगी. सेकेंड थिंग जो कि प्रोडक्ट डिसीजन में इंपॉर्टेंट है, दैट इज पैकेजिंग. पैकेजिंग इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रेटजी दैट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट. द पैकेजिंग इज ऑफन द कंज्यूमर्स फर्स्ट एक्सपोजर टू द प्रोडक्ट, सो इट मस्ट मेक अ फेवरेबल फर्स्ट इंप्रेशन. सो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग जितनी ज़्यादा इफेक्टिव, जितनी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली, जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, कंज्यूमर उतना फेवरेबली उसको रिस्पॉन्ड करेगा. सो आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. एक प्रोडक्ट डिसीजन था. सेकंड डिसीजन जो हम लेते हैं वो आपके मार्केटिंग मिक्स का सेकंड पी है, दैट्स प्राइसिंग डिसीजन. प्राइसिंग मीन्स व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट. आपकी कंपनी इस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के बाद कौन सी अमाउंट चार्ज करेगी, दी इनफ्लो इन दिस मार्केटिंग स्ट्रीम, जो कि कंज्यूमर पे करेगा. तो दोनों टाइप की प्राइसेस की हम बात करेंगे. वो आपकी मॉनेटरी कॉस्ट भी होगी और नॉन मॉनेटरी कॉस्ट भी होगी. तो द प्राइस वेरिएबल रेफर्स टू व्हाट द कंज्यूमर मस्ट गिव
to purchase a product or service. While prices discuss in terms of rupee amount exchange for an item, the cost of product of the consumer includes both the monetary item जो हमने डॉलर अमाउंट या प्राइस को लिया, सेकंड द टाइम, मेंटल एक्टिविटीज एंड बिहेवियरल एफर्ट जो कि नॉन मॉनेटरी कॉस्ट जो आपने जनरेट की उसको भी कंज्यूमर शामिल करते हैं. द फर्म मस्ट कंसिडर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग द प्राइस इट चार्ज फॉर इट्स प्रोडक्ट और सर्विस. तो डिफरेंट फैक्टर्स को इन्वॉल्व करता है जिसमें उसकी कॉस्ट आ जाती है कि आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आती है, देन डिमांड फैक्टर क्या है, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है. अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो कंज्यूमर नॉर्मली ज़्यादा प्राइस ओवर प्राइसिंग करती हैं. अगर डिमांड बिल्कुल ना होने के बराबर है तो लो प्राइसिंग भी चार्ज की जाती हैं. देन कंपटीशन इज़ आल्सो अनदर फैक्टर ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजी कि अगर आपके मार्केट जिस मार्केट में आप प्रिवेल कर रहे हैं वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो यू हैव टू गो फॉर कंपेटिटिव प्राइसिंग. अगर आप वहाँ पर मोनोपोली डेवलप कर लेते हैं और आप यूनिक हैं, आपके जैसे कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो फिर आप ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं. एंड देन परसीव वैल्यू व्हाट द कंज्यूमर इज परसीविंग अबाउट योर प्रोडक्ट, दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजी. So how you are relating the pricing to advertising and promotion? So you have to relate the pricing with the advertising and promotion. First suppose हमारे पास आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, your product quality is very high, and if you don't have high promotion budget, then it is very difficult for the companies to charge high prices. So high quality के साथ हायर प्रमोशन बजट भी रिक्वायर होता है ताकि आप उसकी क्वालिटी को प्रॉपरली पोर्ट्रे कर सकें कंज्यूमर के सामने, अपनी डिफ्रेंशिएशन को आइडेंटिफाई कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, तभी आप हाई प्राइसेस जो है वो चार्ज कर सकते हैं. लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई है लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन नॉट चार्ज दी हाई प्राइसेस. देन द थर्ड डिसीजन यू हैव टू टेक फॉर मार्केटिंग प्लानिंग प्रोग्राम इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसीजंस. The third P of marketing mix, the placement decision. The placement means you have to make the product available to the consumer's doorstep. करीब तरीन कंज्यूमर तक पहुंचाना ज़रूरी है. So marketing channels are the parties which are involved in the movement of product from marketer to consumer. जिसमें हमारे पास wholesalers, retailers, distributors आ जाते हैं. So market channels, the place elements of the marketing mix. What are the marketing channels? Set of intermediaries or interdependent organizations. The interdependent organizations आपके intermediaries होते हैं which are involved in the process of making the product or service available for the use or consumption. कि वो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं उसकी कंजप्शन के उसके यूज़ के लिए. तो दो टाइप के मार्केटिंग चैनल्स होते हैं हमारे पास, डायरेक्ट चैनल्स और इनडायरेक्ट चैनल्स. डायरेक्ट चैनल्स में आपके पास वो चैनल्स आ जाते हैं जिसमें कंपनीज डायरेक्टली कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचा रही होती हैं, जिसमें आपके पास ई कॉमर्स आजकल आप लें तो दराज है या कंपनी की अपनी वेबसाइट है, जैसे डेल जो है वो डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा रहा होता है. इसके अलावा टेली मार्केटिंग के थ्रू कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कर रही होती हैं, टेलीफोन के थ्रू सेलिंग कर रही होती हैं. तो जब भी कंपनी विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी कंज्यूमर तक पहुंचती हैं और अपनी प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल कर रही होती हैं, दीज आर नोन एज डायरेक्ट चैनल्स. इनडायरेक्ट चैनल्स में इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कंपनीज होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन्वॉल्व करती है ताकि वो अपनी प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच सके. इनको हम इनडायरेक्ट चैनल्स कहते हैं. इसमें वन चैनल भी यूज़ कर सकते हैं, दो भी यूज़ कर सकते हैं, तीन भी चैनल यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिसीजंस यू हैव टू मेक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रेटजी. नाउ विल लुक ऑन द डेवलपिंग द प्रमोशनल स्ट्रेटजी कि आप अपनी प्रमोशनल स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं वो पुश होगी या पुल होगी. पुश और पुल के बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी मार्केटिंग मैनेजमेंट में, थोड़ा सा फर्दर मैं एलाबोरेट कर देता हूँ. ये इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है. पुश मीन्स यू आर pushing the product into the supply chain to make the product available to the consumers. These all push are basically on the anticipation of consumer demand. ये एक्चुअल डिमांड पे नहीं होती बल्कि एंटिसिपेशन पर होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट मार्केट में इन्फोर्स कर देते हैं और कंज्यूमर को तक प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं. तो इसी से रेलेवेंट हमारे पास बनती है प्रमोशनल पुश स्ट्रेटजी कि यू आर वर्किंग ऑन कंपनीज प्रोडक्ट. आप कंपनी की प्रोडक्ट की प्रमोशन पे फोकस कर रहे होते हैं और इन्फोर्स कर रहे होते हैं अपनी इंटरमीडिएटरीज के थ्रू कि आपकी प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच जाए और कंज्यूमर जो है वो अल्टीमेटली उसको परचेज करें. सो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द एक्चुअल डिमांड बट इट इज़ जनरेटिंग द एंटिसिपेशन ऑफ
डिमांड, तो आप अपनी तमाम एक्टिविटीज़, प्रमोशन एक्टिविटीज़ एंटिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर डिमांड पे जनरेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर अगर हम ट्रेड एडवर्टाइजिंग भी ऐड कर लें तो वो इसी से रेलिवेंट है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ दिस पुश स्ट्रेटजी यू कैन से। सो यू आर इन्वॉल्विंग योर प्रमोशनल स्ट्रेटजीज फॉर ट्रेडर्स एज वेल। सो ये जो पुश स्ट्रेटजी में प्रमोशंस हो रही हैं ये कंज्यूमर के लिए हो रही हैं कि कंज्यूमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आए, आप पुश कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर अपने ट्रेडर्स मीन इंटरमीडिएटरीज, आपके होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी डिफरेंट ऑफर्स ऑफर करते हैं कि अगर आप अपना हमारे टारगेट्स पूरे करेंगे तो आपको हम स्पेसिफिक इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो इंटरमीडिएटरी है वो कंपेटिटर के मुकाबले में आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग पे ज़्यादा फोकस करेगा। सो अगेन यू आर कंटिन्यूसली फोकसिंग ऑन एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोटिंग द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ रीसेलर्स एंड ट्रेडर्स। सो ये तो था प्रमोशनल पुश स्ट्रेटजी। अब हम बात करते हैं प्रमोशनल पुल स्ट्रेटजी। पुल स्ट्रेटजी के हमने पहले बात की कि दिस इज द एक्चुअल डिमांड ऑफ द कस्टमर्स। सो इंस्टेड ऑफ पुशिंग द प्रोडक्ट विद द मार्केट यू आर वर्किंग ऑन द कंज्यूमर्स। आप कंज्यूमर पर अपने प्रमोशनल एफर्ट्स कंज्यूमर पर इन्फोर्स करते हैं, अपने कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बता रहे होते हैं कि वो खुद से आपके प्रोडक्ट को डिमांड करे। अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटीज़, फीचर्स, बेनिफिट्स, डिफ्रेंसिएशन सारे पॉइंट्स अपने कम्युनिकेट कर रहे हैं प्रॉपरली अपने कंज्यूमर तक, ताकि वो आपके प्रोडक्ट को खुद डिमांड करे। आपके रिटेलर के पास आके, आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास आके, होलसेलर के पास आके खुद से डिमांड करे। तो दैट इज़ अ पुल कि कंज्यूमर खुद से पुल कर रहा होता है आपके प्रोडक्ट को जस्ट बिकॉज ऑफ योर इफेक्टिव प्रमोशनल पुल स्ट्रेटजी। तो अपना जितना प्रॉपरली आप प्रमोशनल पुल स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे उतनी ज़्यादा आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को डिमांड करेगा। सो दिस वाज द डेवलपिंग द मार्केटिंग प्लानिंग प्रोग्राम। सो ओवरऑल हमने तमाम स्टेप्स को डिस्कस किया यहाँ पर। सो द मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड एनालिसिस, देन टारगेट मार्केटिंग प्रोसेस एंड देन मार्केटिंग प्लानिंग प्रोग्राम development. So you are attaching your promotion P with the product price and placement. So overall what you are doing over here, you are promoting to the final buyer, अपने final consumer जो कि आपके target market है। These are the ultimate consumers. This may be the final consumer, may be the business consumer or the consumption consumers. तो वो कस्टमर बिजनेस भी हो सकता है, वो कंज्यूमर भी हो सकता है। आप उस तक अपनी प्रोडक्ट की मैसेज जो है वो पहुंचा रहे होते हैं। एंड यू आर आल्सो फोकसिंग ऑन द ट्रेड प्रमोशन टू द ट्रेडर्स। ट्रेडर्स कौन होते हैं? आपके रीसेलर्स होते हैं, होलसेलर्स, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स। आप इन तक भी अपनी कम्युनिकेशन पहुंचा रहे होते हैं। एंड दीज आर इन्फोर्सिंग टू द फाइनल कंज्यूमर्स। सो आप डायरेक्टली भी कंज्यूमर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे होते हैं और विद द हेल्प ऑफ आप डायरेक्टली भी अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचा रहे होते हैं और इनडायरेक्टली भी विद द हेल्प ऑफ रीसेलर्स भी अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे होते हैं। सो इन दिस वे दीज आर डायरेक्टली परचेजिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द रीसेलर्स। अगर आप डायरेक्ट चैनल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर तो फिर आपका कंज्यूमर डायरेक्टली भी कंपनी से परचेज कर सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मार्केटिंग एंड प्रमोशन प्रोसेस मॉडल। इससे रिलेवेंट कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप गूगल क्लासरूम में जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वो लोग जो कि क्लास का पार्ट नहीं है और वो इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो इसी वीडियो के एंड पे कमेंट कर सकते हैं, आपको इफेक्टिव आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।